आप सभी को जय श्री राम। कैसे आप सब उम्मीद करते सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे आपके घर में कितनी ही बड़ी भूत प्रेत की बाधा हो, किसी भी प्रकार का कोई दोष हो, किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी हो, उसे आप खुद से बिना किसी दूसरे की सहायता के आप खुद से ही उस नेगेटिविटी को उतार सकते हैं और किसी भी बाबा हनुमान के दरबार में उसको स्थान दे सकते हैं। एक एक चीज, सारी चीजें यहाँ अवेलेबल कर रखी है, आप लोगों को करके दिखाऊंगा कैसे करना है। बस एक ही शर्त है, इस वीडियो में बने रहिए, दूसरा कोई काम नहीं कहूंगा। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइबर की कुछ नहीं कहूंगा, बस देख लीजिए। अगर आप सच में परेशान हैं, आपके घर में भूत प्रेत की बाधा हद से ज्यादा बढ़ चुकी है, तो सिर्फ देखना ही है। आपको देखने पर जैसा बताया गया है वैसा करना है। सबसे पहले तो आप अपने घर के मंदिर में बैठोगे। जिसको भी परेशानी है, आपके घर में खुद को है, किसी दूसरे को है, वो खुद कर सकता है तो सबसे अच्छी बात है। नहीं कर सकता हो तो उसके नाम से उसके परिवार का कोई भी दूसरा सदस्य कर सकता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले संकल्प लेना होगा। बाबा हनुमान के दरबार में बैठिए, पहले दीपक जलाइए, भगवान श्री राम का गुणगान करते हुए, नाम लेते हुए सबसे पहले संकल्प लेना है। संकल्प फिर आपको होगा कि हर वीडियो में बताता है भाई, जो नए प्रेमी जुड़े होते हैं उन्हें बहुत जरूरी होता है संकल्प। संकल्प के बगैर कोई काम नहीं होता। दाएं हाथ में थोड़ा सा जल लेके बोलना है, हे बाबा हनुमान, मेरा नाम ये है, पिता या पति का नाम ये है, इस जगह का स्थायी निवासी हूँ, मेरा गोत्र ये है, कुल देवता वो हैं, कुल देवी वो हैं, पितृ वो हैं, कुल देवता कुल देवी इनका नाम लेना बहुत जरूरी होता है। इनके बगैर कोई देवी देवता बाहर की शक्ति अंदर नहीं आ सकती। पितरों के बगैर कुल देवी कुल देवता भी नहीं चलते। अब कुछ प्रेमी ऐसे हैं जिन्हें पितरों के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो भाई इस वीडियो के एंड में आपको पितरों की पूरी प्लेलिस्ट, पूरी पॉडकास्ट मिल जाएगी, वो देख लेना। उसे देखने के बाद ही आपका काम बनेगा आगे। तो उसके लिए आपने संकल्प किया कि वो है, प्रभु इस समय हमारे घर में भूत प्रेतों ने आतंक मचा रखा है, जिंदगी जीना दुश्वार हो चुका है, अब आप कृपा करिए और मेरे घर में जो भी भूत प्रेत की बाधा है उसे आप दूर करिए। इतना बोलकर जल नीचे छोड़ देना है। यहीं बैठे बैठे फिर आपको 3 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है। 3 बार हनुमान चालीसा पढ़कर 1 बार श्री राम स्तुति पढ़नी है। जैसे मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रौद्र रूप में, एक उग्र रूप में, यानी आपको उस नेगेटिविटी के ऊपर हावी होना है। किसी दूसरे में है तो उसको पास बैठाओ, नहीं पास बैठ सकता तो कोई बात नहीं, इतना जोर से बोलो कि कम से कम आपके जिस कमरे में बैठे हो वहां तो सुनाई दे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। जब आप ऐसा बोलोगे तो हनुमान जी की जो हनुमान चालीसा के दौरान सिद्धियां उत्पन्न होती हैं, प्रकट होती हैं, वो जागृत हो जाएंगी। बाबा हनुमान जागृत हो जाएंगे, दीपक में विराजमान हो जाएंगे। उसके बाद सबसे पहले आपको एक 1.25 मीटर का लाल कपड़ा लेना होगा। 1.25 मीटर का लाल कपड़ा लेकर आप यहाँ थोड़ा सा आप लोगों को एक बार करके दिखा दूं। 1.25 मीटर का लाल कपड़ा लीजिए। अपने घर की मिट्टी लेनी है, अपने घर की मिट्टी। ये तो मैंने थोड़ी सी ज्यादा ले ली है, बिल्कुल थोड़ी सी, चाहे 2 चुटकी ही ले लेना आप। थोड़ी सी मिट्टी लेनी है आपको और इस लाल कपड़े को यहाँ रखना है। आपके पास 2 लौंग लिख लीजिए, अगर वैसे याद ना रहे तो 2 लौंग, 1 हरी इलायची और 7 बतासे आपके पास होने चाहिए। इनको आप अपने हाथ में ले लीजिए। इन सभी चीजों को आप इस कपड़े पर रख लोगे। 7 बतासे हैं, 2 लौंग हैं, 1 हरी इलायची है और थोड़े से साबुत चावल, जिसको अक्षत भी बोलते हैं, थोड़े से चावल आप इसके अंदर रख लीजिए, थोड़े से चावल। और इस दौरान आप श्री राम जय जय राम का जाप चलाते रहेंगे। उसके साथ आपको रखना है नारियल। नारियल आपने इसके साथ रख लिया, पानी वाला हो या सूखा नारियल, जो भी आपको मिल सके, अवेलेबल हो सके वो चीजें। अब जो घर की मिट्टी आपने ली थी, वो 2 चुटकी मिट्टी आप इसके अंदर रख लोगे। मिट्टी घर की रखनी है, खुद की घर की मिट्टी रखनी है आपको। उसके बाद आपको लेनी है दक्षिणा 281 रुपए की। 250, 270, 280, 281 रुपए की अर्जी आपको इसके साथ रखनी है। ये मैंने थोड़ा सा स्पेस कम था इसलिए थोड़ा सा समझाया है आपको इस तरीके से करना है ताकि इसकी गांठ लगाई जा सके। उसके बाद आप इसकी गांठ लगा लीजिए। गांठ लगा लोगे, ये खुलेगी नहीं। ये अच्छे प्रकार से, एक प्रकार से आपकी ये अर्जी तैयार हो चुकी है। ये आपने अर्जी तैयार कर ली, गांठ लगा ली है आपने, ये अर्जी तैयार हो चुकी है। अब इस अर्जी को आपने अपने घर में
हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए या कोई भी मंत्र सिद्ध कर रखा है तो उस मंत्र को बोलते हुए, या किसी भी प्रकार से कोई आपके पास कोई गुरु मंत्र है, कोई माला करते हो या कोई और सिद्धि है, उसका प्रयोग करते हुए अपने घर में एंटी क्लॉकवाइज एक बार घुमाना है। एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टी फेरी देनी है, घड़ी चलती है उससे विपरीत फेरी देनी है। अब जिसके ऊपर प्रेत की बाधा है यानी जिसके शरीर में परेशानी है, उसको अपने घर के मंदिर में बैठाओ, अपने पास बैठा लो, बाबा की तरफ उसका मुख करवाओ, उसको बोलो कि दीपक में देखता रहे, उसकी नजर या तो बाबा की तरफ हो या दीपक की तरफ हो। अब आपको ये उठाना है अपने हाथ में और उसके सर से 21 बार 21 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज यानी आपको 21 बार उतारा करना है, 21 बार उल्टी फेरी देनी है और ये बोलना है हर बार 21 बार ये बोलना है, बाबा हनुमान जो भी गंदी शक्ति है उसे इसमें विराजमान कर लीजिए, बाबा हनुमान जो भी गंदी शक्ति है उसे इसमें विराजमान कर लीजिए। ऐसा 21 बार बोलना है आपको। जब आप 21 बार ऐसे एंटी क्लॉकवाइज इस चीज का उतारा कर लोगे तो जो भी नेगेटिविटी है वो इसके अंदर विराजमान हो जाएगी। फिर इसको लेकर आपको किसी भी सिद्ध पीठ पर जाना है, जैसे कि सालासर या फिर मेहंदीपुर या आपके यहाँ कोई भी ऐसा और बाबा हनुमान का कोई शक्तिशाली मंदिर हो जहाँ हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठी होती हो। भीड़ वहीं जाती है जहाँ सिद्ध शक्ति पीठ होता है, जहाँ दोनों समय आरती होती हो, भगवान का नाम लिया जाता हो, या जो धाम हो। धाम और मंदिर में फर्क होता है। अब सालासर से अगर कोई ज्योति लेकर या ईंटें लाकर कहीं मंदिर बना देता है तो उसको मंदिर बोला जाता है, लेकिन सालासर धाम है भाई, वो मंदिर नहीं है, वो सालासर धाम है। तो जो धाम हो अपने आप में, उस धाम पर आपको इस अर्जी को लेकर जाना है। अब लगे कि वहां चरणों में रखा जा सकता है तो रख दीजिए। अब सालासर मेहंदीपुर में तो चरणों में नहीं रखने देंगे, तो वहां जहां बांधने का स्थान हो वहां इस अर्जी को आप बांध दीजिए। यहाँ इसके अंदर जो मिट्टी आपने अपने घर की डाली है ना, उस मिट्टी में वो नेगेटिविटी, आपके घर की पहचान, आपके घर का जो एड्रेस है वो चला गया है बाबा के पास। अब इसके साथ वो प्रेत वहीं रह जाएगा। जो भी गंदी शक्ति होगी ना, आपके घर की हो, बाहर की हो, कितनी भी पुरानी शक्ति क्यों ना हो, वो वहीं रह जाएगी। फिर आपको घर आना है। जो भी आपका जो टाइमिंग है, जो शेड्यूल है, वो आप अपने टाइमिंग के अनुसार करिए। बस राम 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 का जाप करते रहिए। आप बाबा के दर्शन करके घर वापस आ जाइए। घर वापस आने के बाद आपको लगातार 11 दिनों तक घर में प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं करना है, शुद्धता का ध्यान रखना है। और शाम के समय, हर रोज शाम के समय लगातार 11 दिनों तक दीपक जलाओगे, बाबा के सामने बैठकर 11 हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करोगे, श्री राम की स्तुति करोगे। उसके साथ साथ जब आप स्तुति करने बैठो, पाठ करने बैठो, तो ऐसे जल अपने पास रखोगे। 11 के 11 दिन संकल्प लोगे और जैसे ही साधना पूरी हो 2 मिनट चुपचाप बैठ जाओ, कुछ नहीं करना, बिल्कुल चुप। क्यों? जो आपने जो ऊर्जा इकट्ठी की है वो आपके शरीर में रहनी बहुत जरूरी है। कुछ लोग यही गलती कर देते हैं, साधना कंप्लीट हुई, खड़े होकर चल पड़ते हैं। जैसे ही पाँव पृथ्वी पर रखा, हमारी सारी एनर्जी पृथ्वी के अंदर चली जाती है, हमें कुछ प्राप्त नहीं होता। 2 मिनट शांत बैठे रहो। 2 मिनट के बाद अपने आसन को प्रणाम करो। ओम भू शक्राय नमः या ओम इंद्राय नमः जरूर बोला करो। इससे आपकी पूजा का फल आपके पास रहेगा, इंद्र चोरी नहीं कर सकता। इस टॉपिक पर अलग से एक वीडियो बना दी गई है, वो आपको देखनी पड़ेगी। अब ये जो जल है ये अभिमंत्रित हो चुका है। कोशिश करो और ज्यादा इसके अंदर पावर डालनी है। एक बार हनुमान चालीसा पढ़ी, फूंक मार दो, दूसरी पढ़ी, तीसरी पढ़ी, ऐसे 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ के 11 फूंक इसके अंदर लगाओगे तो ये जल सिद्ध हो जाएगा, अभिमंत्रित हो जाएगा। अब इस जल का पूरे घर में छिड़काव करो। बचे हुए जल की घर के बाहर लक्ष्मण रेखा बना दो, या जो रोगी है जिसको ये परेशानी है उसको ये जल पिला दो। 11 दिनों के अंदर अंदर आप देखोगे चमत्कार दिखाई देगा आपको कि हाँ यार काम तो हुआ है। जैसे ही 11 दिन पूरे हो, दोबारा से यही प्रोसेसिंग दोबारा करनी। एक बार फिर से ऐसे ही उतारा, ये सारी चीजें लेके उतारा करो 21 बार और दोबारा किसी भी मंदिर में रखवा दो। जब रखवा के आओगे तो जो बची हुई मलिनता है वो भी खत्म हो जाएगी, आपके घर का कलेश खत्म हो जाएगा, आपके घर की नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, आपके पितरों को बल मिलेगा, कुल देवी कुल देवता को बल मिलेगा और बाबा हनुमान रक्षक के तौर पर आपके घर का पहरा देने लग जाएंगे। उसके बाद आपको फिर किसी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। फिर नियम बनाना पड़ेगा।
जिंदगी भर का नियम बनाओ ये तो, कि शाम को हम घर पे दीपक जरूर लगाएंगे और कुछ नहीं कर सकते। दीपक लगाओ, हनुमान चालीसा 2 मिनट में, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोगों उजागर, 2 मिनट में पढ़ सकते हो यार। अगर आप अपनी जिंदगी में हर रोज जो भगवान ने 24 घंटे दिए हैं उसमें से अगर आप 5-7 मिनट बाबा को नहीं दे सकते तो ये वीडियो आपके किसी काम की नहीं है। फिर तो भाई भूत प्रेत तो अपने आप आएंगे, क्योंकि आप खुद उनको बुला रहे हो। कोशिश करो कि घर के लोग कोई नशा ना करें। धीरे धीरे जब आप ये काम करोगे ना, नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, अपने आप नशा छूट जाएगा घर के लोगों का। तो ये काम करके देखो। अब अगर आप अपने आप को बाबा के सच्चे व अच्छे प्रेमी मानते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, उसके जरिए आप हमसे जुड़ सकते हो। इस वीडियो को अन्य प्रेमियों के साथ शेयर करने की जिम्मेवारी आपकी है। आपने कहा था करके दिखाओ, तो हमने ये सारी चीजें करके दिखाई है। अब इसी प्रकार अगर आप काम करोगे तो शीघ्र अतिशीघ्र आपके घर की मलिनता दूर कर देंगे बाबा हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय।